ट्रैवलिंग मेरे लिए एक नशा सा है और इस मानसून मैं निकल पड़ा हूँ महाराष्ट्र के एक ब्रिज ट्रेकिंग वाटरफॉल ट्रैक पर। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल ट्रैक नहीं, इसकी शुरुआत होती है थोड़े थका देने वाले ट्रेल से। फिर आता है एक थ्रिलिंग हैंगिंग ब्रिज जो किसी एडवेंचर से कम नहीं। आगे देखने मिलते हैं बीरा डैम के लैंडस्केप व्यू, सावड़ा घाट व्यू पॉइंट और एक मेस्मराइजिंग रिंग वाटरफॉल जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन असली चैलेंज तो उसके बाद ही शुरू होता है। एक स्टीफ और डेंस जंगल ट्रैक के बाद ही दोस्तों हमें देखने मिलता है महाराष्ट्र का हिडन जेम देवकुंड वाटरफॉल। और दोस्तों इस बार मैंने कैप्चर किए कुछ सिनेमैटिक्स मूवमेंट और ब्रिज ट्रेकिंग ड्रोन शॉट्स, सो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। Hello guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing good. I'm on another adventure trek and ये ट्रैक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बिकॉज ये मानसून का फर्स्ट ट्रैक है 2025 का। और ये नज़ारे देख सकते हो आप। ट्रैक स्टार्ट किया है, थोड़ी धूप है, बादल है और ये ट्रैक तामिनी घाट का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल ट्रैक है। इस बार जो है मैं डिफरेंट रास्ते से आ रहा हूँ। लास्ट टाइम जो अपन आए थे वो था बीरा मार्ग। अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो ऊपर आई बटन का सिंबल दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके ज़रूर चेकआउट करिए। एंड अभी जो आ रहा हूँ मैं, ये मार्ग है पाटनोस मार्ग, जहाँ पे हमें देखने मिलता है हैंगिंग ब्रिज और जहाँ की सबसे ज़्यादा रील्स वायरल होती है। थोड़ी देर में हम हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करने वाले। ट्रैक स्टार्ट करके बस 10 ही मिनट हुए और थोड़ी देर में पूरा मौसम चेंज हो चुका है। हल्की हल्की बारिश आ रही है और इस साइड में जिस तरफ मैं जा रहा हूँ देवकुंड वाटरफॉल की तरफ, पूरा क्लाउड आ चुके हैं। बारिश हो जाए मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये है बीरा डैम। यहाँ पे अभी पानी बहुत कम है, बारिश अभी जस्ट मानसून स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज़ पानी का लेवल यहाँ तक के आता है। और पूरा आप देख रहे हो ये पूरा फॉग में रहता है, अभी भी फॉग में ही है। भाई साहब थोड़ी देर पहले इतना प्यारा मौसम बना हुआ था और अभी इतनी धूप, बट ये पेड़ की छाया बहुत ही सुकून दे रही है। सो गाइज, जब भी आप ट्रेकिंग पे जा रहे हो या कोई फोर्ट पे या कहीं पे भी इन जनरल, सो कूड़ा कचरा ना करें। पॉलीथीन बॉटल्स जो भी आप कैरी करें आपके साथ लेके जाए, या फिर डस्टबिन दिखता है वहीं पे डालें। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, सो ये फॉलो करें एंड नेचर को क्लीन रखें। यहाँ से अभी आगे हैंगिंग ब्रिज की ओर, और वो हैंगिंग ब्रिज पे हम ड्रोन फ्लाई करने वाले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रास्ते हैं, यहाँ से जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी फ्लो होता है, तो उसकी वजह से जो है ये लकड़ी के पुल बनाए गए हैं। वहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड है, उसके पहले भी अपन ने देखा था। मेक श्योर करें जब भी आप ऐसे ब्रिज से जा रहे हो तो संभल के जाए, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि लकड़ियाँ टूटने का चांसेस रहता है, आप गिर सकते हो। क्योंकि ट्रैक पे आ रहे हो तो ट्रैक को फुल एंजॉय करें। उसके बीच में आप हाथ पैर तोड़ते हो तो आपका मज़ा तो आधा रहेगा और तकलीफ़ भी आपको ही होने वाली है। और अभी मेरे साथ में है क्षितिज भाई, द ट्रैक ट्रैवलर के ओनर। हाय गाइस। अभी हम दोनों पीछे हैं, बट बैकग्राउंड से जो साउंड आ रहा है ना झरनों का और
अभी तो पंछियों का नहीं आ रहा है, पीछे में आ रहा था, बहुत ही प्यारा था। और वेदर ऐसे चेंज हो रहा है 2-2 मिनट में, जैसे कि मूड स्विंग्स होता है ना, वैसे वेदर चेंज हो रहा है। क्या बोलते हैं? एक नंबर। यहाँ से अभी अपने को 5 मिनट का ही रास्ता है ना हाँ, हैंगिंग ब्रिज के लिए। अभी बस 5 to 10 मिनट्स लगेगा। वहाँ पे हम थोड़ा बहुत शूट करेंगे, ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे देवकुंड वाटरफॉल के लिए। तो ये पॉइंट से जो है, ये सावड़ा घाट का पॉइंट है। यहाँ पे रिंग वाटरफॉल दिख रहा है, पानी कम होने की वजह से थोड़ा ब्लरिश दिख रहा होगा। दोस्तों, पता है, घूमना मेरे लिए शौक नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि जो सफ़र सिखाता है वो कभी किताबों में नहीं मिलता। तो ऐसे ये जंगल ट्रैक में ना मज़ा क्या आता है दोस्तों, अभी मैं जा ही रहा था और ये पेड़ देख रहे हो आप, ये करवन का पेड़ है जिसके फल हम खाते, खट्टे मीठे होते, काफ़ी टेस्टी भी होते। तो जब भी आप जंगल ट्रैक में जाओ तो कुछ भी खाने से पहले ना, अगर आपको जानकारी हो तो ही खाओ, अदरवाइज़ फूड पॉइजनिंग या फिर कुछ भी हो सकता है। बट ये जो फल है ना भाई, बहुत ही खट्टा मीठा है, बहुत मज़ा आ रहा है, एक अलग ही टेस्ट दे रहा है। इसकी हमारे इधर चटनी भी बनाते हैं और मुरब्बा भी बनता है, बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे कि आम का मुरब्बा होता है वैसे इसका भी बनता है। तो हमने बहुत सारे तोड़ के बैग में रख दिए खाएंगे थोड़ी देर में। दोस्तों अभी अपन है ये हैंगिंग ब्रिज पे, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये लग तो नहीं रहा है रिस्की, बट बहुत ज़्यादा रिस्की है। शेकी भी बहुत हो रहा है, एक टाइम पे हार्डली 5 या 10 लोग यहाँ से जा सकते हैं। पानी कम होने की वजह से आपको यहाँ पे पानी भी बहुत कम दिख रहा है। बट भाई, और ये पीछे से देखोगे ना, तो पीछे के टॉप में वो है सावड़ा घाट। क्रिस्टल एंड क्लियर वाटर है पूरा, मछलियाँ दिख रही है इसमें। दोस्तों जब भी आप वाटरफॉल ट्रैक पे जा रहे हो या फिर कहीं पे भी मानसून में ट्रैक पे जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कीजिए कि वेदर फोरकास्ट ज़रूर देखना। बारिश ज़्यादा है ना, अवॉइड कर दो गाइस, क्योंकि कभी भी पानी का फ्लो बढ़ सकता है। और आपने इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स सुने होंगे कि होते रहते हैं सह्याद्री में, तो अवॉइड कीजिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। और पूरी जानकारी हो तो ही किसी वाटरफॉल ट्रैक या फिर गढ़ किले पे जाइए, बिकॉज़ जंगल रूट होने के कारण आप भटक सकते हो। या फिर आप बेटर ऑप्शन है कि द ट्रैक ट्रैवलर, जहाँ पे मैं एज ए ट्रैक लीडर हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उनका मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब देखो ये आम का पेड़ है, अगर आम लगे होते तो आम भी तोड़ देते, बट आम दिख नहीं रहे, सीज़न चले गया। और कितना बड़ा है ये, एक भी आम नहीं है इसमें। जस्ट नाउ हैंगिंग ब्रिज क्रॉस किया और 1/2 किलोमीटर मीन्स लाइक हाफ ट्रैक कंप्लीट हो चुका है मेरा दोस्तों। और यहाँ से 1 आवर का ट्रैक बचा हुआ है, 2 to 3 किलोमीटर्स का देवकुंड के लिए। बट पीछे में आप आवाज़ सुनिए, ये बहुत ही प्यारा साउंड है, मीन्स लाइक सुकून देने वाला आवाज़ है। अब ये शॉप्स जो है ना, यहाँ पे ओपन तो नहीं हुए हैं, और बट मानसून आएगा तभी ओपन हो जाएगी सारे शॉप। और मैंने आपको पहले भी एक घोड़ा दिखाया था, ये जंगली घोड़े, यहाँ पे भी एक घोड़ा है। और ये जो रास्ते है ना, एक रास्ता आता है बीरा डैम की तरफ से, ये रास्ता अभी जो मैं रास्ता ले रहा हूँ वहाँ से आता है, और यहाँ पे आके ये मर्ज होता है ये पॉइंट पे। ये है देवकुंड का लास्ट पैच दोस्तों। यहाँ से स्टीफनेस है, अराउंड हमें स्टीफनेस मिलेगा 20-25 मिनट लगेगा। यहाँ पे पानी बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा स्टीफ है, तो थोड़ा सांस भी फूलती है। देख सकते हो पूरा जो है वहाँ से स्टार्ट किया, ब्रिज ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है पूरा। यहाँ से बस आगे बढ़ते
और जब पानी का आवाज़ आएगा तो समझ जाना दोस्तों कि आप देवकुंड वाटरफॉल पहुँच चुके हो। क्या हो गया? कैसा लग रहा है? ये इनका जोश निकल गया है, बट स्टिल दे आर पुशिंग देमसेल्फ। मज़ा आ रहा है। हाउ वाज द जोश गाइस? हाउ द जोश? हाय सर। हाँ, यही सुना था भाई। और जंगल रूट है अभी भी, बट वो जो स्टीफनेस वाला पैच था ना दोस्तों, वो ख़त्म हो चुका है। तभी मैंने बोला था बैकग्राउंड से पंछियों का जो आवाज़ आ रहा है और झरनों का, यहाँ पे आप सुनिए, इतना प्यारा है ना। बस थोड़ी ही दूरी पे, हार्डली 10 मिनट्स कंटिन्यूस अगर वॉक करता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा देवकुंड वाटरफॉल। और पानी का फ्लो अच्छा खासा है, हम पानी में उतर सकते हैं तो पानी में भी जाएंगे। और बात लगे भाई, पूरा पसीने से जो है ना बॉडी स्वेट हो चुकी है। आने के लिए थोड़ा लेट हो चुके हैं, अराउंड अभी 10:30 11 बज रहे। क्राउड थोड़ा बढ़ गया है। विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम पहुंच जाएंगे देवकुंड वाटरफॉल। पानी का आवाज़ आपको बैकग्राउंड से आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे जब बारिश होती है तो ये सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स बन जाते हैं, बट अभी कुछ भी बारिश नहीं, लास्ट 3 डेज से तामिनी घाट में, बट फ्लो है तभी भी देवकुंड वाटरफॉल को। और दोस्तों क्या होता है ना, सब लोग सोच के आते हैं देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक करेंगे, ये ट्रैक करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बट जब ट्रैक के लिए आते हैं इनको पता नहीं होता कितना डिफ़िकल्ट है, कितना बिगिनर फ्रेंडली है या फिर एडवांस है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, आधे में आके रुक जाते हैं। सो भाई जब अगर आपको जानकारी ना हो ट्रैक को, पहले सादे इंटरमीडिएट जो रहता है बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक करो और उसके बाद में तुम अपना लेवल बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, आप रिग्रेट करते हो, आपके दोस्त लोग आगे बढ़ जाते हैं, फ़ोटोज़ निकालते, फ़ोटोज़ डालते और फिर आप देख के बोलते यार मैंने मिस कर दिया। और उसी के साथ फाइनली मैं देवकुंड वाटरफॉल पहुँच चुका हूँ। अरे नज़ारे, तो कैप निकाल दिया। अगर आपको देवकुंड का पूरा नज़ारा देखना है दोस्तों, ये पॉइंट से पूरा नज़ारा दिखता है। ग्रीनिश वाटर है, लोग कम है, बट बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत पीस है यहाँ पे। आई होप दोस्तों आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जो मैंने सिनेमैटिक शूट्स एंड ड्रोन्स व्यू लिए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।